Significance of the Kashi Vishwanath on modern Hindu subculture endures just like the temple premises itself. And to explore the significance further, we have with us Dr. Nagendra Pandey, chairperson of the Kashi Vishwanath Trust. Mr. Pandey, appreciate you taking out the time and speaking with NewsX. The first question is, would you please elaborate and tell us the history of Kashi Vishwanath Temple? How and when was this trust formed? काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का गठन हुआ 1983 तिरासी में 1983 में हुआ और उस समय प्रदेश शासन ने विश्वनाथ मंदिर और उसकी सारी व्यवस्था का अधिग्रहण किया और एक एक्ट बनाया और उस 83 के एक्ट के अनुसार काशी विश्वनाथ न्यास परिषद का गठन किया गया। हालांकि जब काशी विश्वनाथ हम करते हैं तो उसका इतिहास तो पौराणिक काल से भी पहले से आता है। बाबा विश्वनाथ और काशी नगरी ये समस्त देश के लिए अत्यंत प्राचीन काल से श्रद्धा का विषय बनी हुई है, लेकिन सरकारी व्यवस्था के लिए 1983 में न्यास का गठन किया गया। तदनुसार आज न्यास परिषद व्यवस्था को देख रही है। सर, हिंदू आस्था के अनुसार और आपके अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर की क्या अहमियत है? काश्याम मरणान मुक्ति ये से हमारे पुराण बतलाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण यह कथन है कि काशी में जो शरीर छोड़ता है उसको यह निश्चित रूप से उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। आगे शास्त्रकारों ने यहाँ तक बताया कि केवल काशी काम लेने से मुक्ति मिल जाती है और काशी में जो अथवा हो, काशी में जो भी अंत्येष्टि संस्कार किया जाए, इसका इतना बड़ा माना गया कि पूरे देश के राजे रजवाड़े महाराज वो काशी में आकर अपना शरीर छोड़ने के लिए सबने अपना 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 स्थान बनाया है। चाहे महाराष्ट्र के हों, मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, बिहार बंगाल के हों, अंतिम काल काशी में बीते ये लोगों की एक धारणा रहती थी और स्वप्न सदृश था कि हमको अंत में काशी का सानिध्य मिल जाता। और जब काशी कहते हैं तो माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एक भक्त के लिए। यहाँ आकर उनका दर्शन करना, उनका पूजन करना, उनका दान उपदान करना, गरीबों का कल्याण करना, साधु संत विद्वान उनकी अर्चा करना, यह एक स्वाभाविक रूप से कार्यक्रम बन जाता था। इस तरह से काशी का महत्व हमारे सनातन परंपरा में अति प्राचीन काल से प्रचलित है और आज भी यह धारणा कम नहीं हुई है, लुप्त नहीं हुई है। आज भी लोग सोचते हैं कि एक बार हम काशी चले जाते, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लेते, माँ गंगा का हम आशीर्वाद ले लेते और यहाँ तक कि ये भी प्रार्थना करके लोग जाते हैं कि अंतिम समय हमारा इस काशी में शरीर विसर्जित हो जाता। तो ये भावना बहुत ही गहराई से भारतीय जनमानस में है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है सर। आप ये भी बताइए कि सिंधिया परिवार और महाराजा रंजीत सिंह का कितना योगदान रहा मंदिर को दोबारा बनाने में? ये महारानी अहिल्याबाई ने ये 16वीं शताब्दी में काशी विश्वनाथ मंदिर का जो खंडित भाग था उसको उन्होंने विद्युत प्रतिष्ठापित किया। उसके बाद जब मंदिर बन गया
तो महाराजा रणजीत सिंह जी, उनके मन में यह श्रद्धा भाव आया कि नहीं, हमारे परम आराध्य महादेव का यह स्थान है, उसको स्वर्ण मंडित करना चाहिए। तो उन्होंने अपने धन से, अपने कोष से उसकी व्यवस्था किया और शिखर संपूर्ण रूप से स्वर्ण मंडित करा दिया। तो यह आस्था पूर्व से लेकर पश्चिम से, अहल्याबाई होलकर कहाँ मध्य प्रदेश इंदौर की थी, रणजीत सिंह जी कहाँ पंजाब के थे, इसी तरह से एक भवानी देवी हुई हैं, रानी भवानी इनके नाम से प्रसिद्ध है, वो बंगाल की महारानी थी। उन्होंने बहुत कुछ काशी में कार्य कराया, बहुत सारे मंदिरों को बनाया, बहुत सारी गलियों को उन्होंने व्यवस्थित किया, बहुत सारे तालाब कूप को उन्होंने जीर्णोद्धार किया। तो इस तरह से इस काशी में पूरे भारतवर्ष के जो भी आस्थावान श्रेष्ठ जन रहे, उन्होंने सहयोग किया है और हम लोगों को उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। हम हिंदू सनातन धर्मी हमेशा उनके ऋणी रहेंगे कि उस कालखंड में उन्होंने काशी को संवारा, सुधारा और दर्शन के योग्य बनाया। सर, आपको क्या लगता है, काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर समाप्ति, पूर्ण स्थापना हो जाती है काशी में, तो जो टूरिज़्म है, पर्यावरण है और जो एक तरह से लोगों का आना जाना है जो अयोध्या में बढ़ रहा है, वो काशी में भी देखने को मिलेगा? बढ़ेंगे नहीं, बढ़ गए हैं। स्थिति यह है कि काशी विश्वनाथ के नवनिर्माण होने के बाद जहां 15,000 20,000 पहले श्रद्धालु आते थे, आज कोई भी दिन नहीं है जिसमें 1 लाख से कम लोग आते हो, प्रतिदिन आ रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी जो हम लोगों का नव वर्ष नहीं है, लेकिन फिर भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लगभग 3.5 लाख श्रद्धालु आए और एक दिन में 24 घंटे के भीतर 10 से 11 लाख लोगों का दर्शन होना, यह कोई महत्व रखता है। और निश्चित रूप से इतने लोग आए और आज भी, अभी भी कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें 1 लाख से ऊपर के दर्शक न हो। इतनी संख्या बढ़ गई है। जो मंदिर निर्माण के पहले मुश्किल से हम लोग महाशिवरात्रि के दिन 1 लाख की करते थे, आज जो प्रतिदिन का हो गया है। मुझे लगता है कि भगवान श्री राम का अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी, तो ये संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि उधर जो लोग आएंगे फिर काशी आएंगे और काशी आए बिना उनकी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी भव्यता के साथ और काफ़ी विपुल मात्रा में श्रद्धालुओं का आगमन से इस काशी के गौरव और कुछ खिलखिला कर उठ रहेगा। सर, काशी विश्वनाथ में और मंदिर को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है हिंदू साइड और मुस्लिम साइड की तरफ से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा ये तो बहुत पुराना विवाद है ज्ञान वापी का, और मुझे लगता है कि जो इस देश में मुस्लिम आक्रांताओं ने, दुर्दांत शासकों ने, ये समझ में नहीं है, उनके पास कोई जगह की कमी तो थी नहीं, लेकिन मंदिरों को ही टारगेट करना, उनको ही तोड़ना और उनको विध्वंस करने के बाद से फिर अपना एक झंडा वहां पर गाड़ देना, ये बहुत ही खोटी मानसिकता का प्रतीक है। और अब लगता है कि जैसे हम लोगों की एक आशा बंधी है श्री राम जन्मभूमि निर्माण में, जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया, तो बहुत तथ्यों पर आधारित है। तो मुझे लग रहा है कि ज्ञानवापी नाम से कोई मस्जिद तो हो नहीं सकती, क्योंकि ज्ञानवापी संस्कृत का शब्द है और ये अनावश्यक मुस्लिम पक्ष द्वारा यह विवाद खड़ा किया गया है। या तो आपसी सद्भावना से सुलह करके उसका समाधान हो जाए, या फिर न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है उसके द्वारा इसका समाधान होना चाहिए। मुझे लगता है कि न्यायालय इस सक्षम है, न्यायालय के द्वारा
इसका समाधान किया जा सकता है। सर, आप समझते हैं, आप मानते हैं क्या ये ज़रूरी है कि मंदिर अगर बनना चाहिए तो सिर्फ इसी जगह पर बनना चाहिए? नहीं, ये उस स्थान पर इसलिए आवश्यक, मंदिर तो हमारा बना हुआ है, उस स्थान पर ऐसे ही है कि जैसे आपके पूरे शरीर में बहुत अच्छा सौंदर्य दिखाई पड़ रहा हो और माथे पर कोई काला बड़ा सा धब्बा लगा हुआ हो, तो आपको बार बार पूरे शरीर का सौंदर्य जितना आपको सुख नहीं देगा, उससे ज्यादा दुख वो एक धब्बा जो लगा रहेगा वो आपको देगा, दुख देगा। इसी तरह से हम इसको एक काले धब्बे के रूप में देखते हैं। दूसरी बात, जहां तक अधिकार की बात है, तो हम सब कुछ कर लें और उसको यथा तथा रखे रहें, तो आप जरा कभी सुनिए कि जो यात्री आते हैं दर्शन करने, जो भक्त हैं और वहां से लौटते हैं, तो सबसे पुष्टमान है भगवान नंदी। और नंदी मुख उस ठीक ज्ञानवापी के सामने है। लगता है तो किसी की प्रतीक्षा में कोई कर रहा है। और हमारे भक्तों के मुख की जो प्रतिक्रिया होते हैं, उस सुनना चाहिए कि उनकी क्या भावना है। सारे लोग कहते हैं कि अरे नंदी कब तक भूखा बैठे रहेंगे, नंदी कब तक अपने आराध्य देव का दर्शन नहीं कर पाएंगे, कब नंदी की तपस्या पूरी होगी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए एक चुनौती है और उस नंदी की भावना को ध्यान में रखते हुए उसको पूर्ण करना चाहिए। जबकि मुसलमानों के लिए कहीं मस्जिद की कमी नहीं है। अब भी वहां मस्जिद में केवल एक दिन के लिए, पहले तो 10-20 लोग आते थे, इसमें 150 आने लगे, इससे अधिक उसका अस्तित्व नहीं। वह मानना चाहिए कि वह मंदिर है और बिल्कुल गलत तरीके से उसका विध्वंस किया गया है, ये बात स्वीकार करनी चाहिए। और वही बात हम कह रहे हैं। पांडे जी, आप मानते हैं कि हिंदू आस्था के अनुसार काशी, मथुरा और अयोध्या सबसे ज़्यादा होली साइट्स हैं, सबसे ज़्यादा अहम शहर हैं और मंदिर हैं? निश्चित रूप से हैं। ये तीनों जो हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या। लेकिन ये है कि ये तीन तो हम इसलिए कह रहे हैं कि तीनों के प्रति प्राचीन काल से ही जनता की आस्था रही और भ्रमण करते रहे हैं, मथुरा दर्शन करते रहे हैं, वृंदावन दर्शन करते रहे हैं। यहाँ तक कि अयोध्या में आपने सुना होगा या देखा होगा, जब कुछ भी नहीं था तभी अखंड कीर्तन कर श्री राम का की जाती थी। तो राम और सरजू ये हमारे जन जन के आराध्य हैं। ऐसे में निश्चित रूप से काशी, अयोध्या और मथुरा ये तीनों हिंदू आस्था के प्रधान केंद्र हैं। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.